Hello guys, how are you? I hope you all are doing well. So today we are going to start a new topic, that is models. आपने सुना होगा इंग्लिश ग्रामर में बहुत कॉमन टॉपिक है मॉडल्स. सो आपने सुना होगा मॉडल्स के बारे में. हिंदी में इनको बोलते हैं भाव सूचक क्रियाएं. तो जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, भाव सूचक मतलब भावनाओं के बारे में जो बताती हैं, है ना, जो इंडिकेट करती हैं. तो मॉडल्स क्या होते हैं? दे आर द हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि मेन वर्ब के मोड ऑफ एक्शन को बताते हैं. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल शेल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, एक्सेट्रा. तो ये सारे क्या हैं? मॉडल्स हैं. अब सबसे पहले हमने देखना है कि मॉडल्स कहाँ पे, कैसे और क्यों यूज होते हैं. ठीक है. मतलब वी कैन सिंपली से व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स, है ना. तो सबसे पहला जो रूल बोलता है कि जो मॉडल्स होते हैं वो अकेले नहीं आते, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ में प्रयुक्त होते हैं या साथ में यूज होते हैं. ठीक है. सेकेंड है कि टेंसेस में इनका कोई यूज नहीं होता है, इसमें कोई टेंस के रूल्स नहीं लगते हैं, तो ये टेंसेस में यूज नहीं होते हैं. थर्ड बोला कि हमेशा जो जब भी हम मॉडल्स यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, एक्सेप्ट आपके यूज्ड और ऑट के साथ में टू लगता है, इन्फिनेटिव टू यूज होता है, जैसे यूज टू ऑट टू लगता है. ठीक है. बाकी अदर जो जितने भी मॉडल्स हैं इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है. और नेक्स्ट जो आपका रूल बोलता है कि जो मॉडल्स हैं उन पर जो आपका सब्जेक्ट है उसके पर्सन, जेंडर या नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. ठीक है. कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता है आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका क्या नंबर है, क्या जेंडर है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके मॉडल्स के ऊपर. ठीक है. जो बोलते हैं इनकी कोई फॉर्म नहीं होती है, जैसे होती है ना फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसकी कोई फॉर्म नहीं होती है, होती तो ये हेल्पिंग वर्ब है बट इनकी कोई फॉर्म नहीं होती है. और नेक्स्ट बोलता है कि मॉडल्स आपके काल्पनिक एक्शन, जैसे आपके इमेजिनरी एक्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एबिलिटी, परमिशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, या फिर रिक्वेस्ट वगैरह जो होती है वहाँ पे यूज़ होते हैं मॉडल्स. क्लियर. अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि what are the characteristics ऑफ मॉडल और कहाँ कहाँ पे हमें मॉडल्स यूज़ करने हैं. ठीक है. तो सबसे पहले जो हम मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज शेल. अब मैं आपको बताऊंगी क्या क्या यूजेस होते हैं शेल के और किस तरह से शेल एज अ मॉडल यूज होता है और क्या क्या रूल्स होते हैं और क्या क्या कंडीशन होती है जहाँ पे शेल को हम यूज करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहला जो रूल बोलता है कि नॉर्मली जो आपका शेल होता है वो आपका फर्स्ट जो पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई और वी. फ्यूचर टेंस में आपका आई और वी के साथ शेल यूज होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में. सिंपल. ठीक है. जैसे आई शैल राइट अ लेटर. ठीक है. वी शैल गो टू स्कूल. सिंपली जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी शैल लगेगी और सिंपल फ्यूचर टेंस को ये रिप्रेजेंट करता है. अब जो सेकंड रूल है वो बोलता है कि शेल का यूज आपका जो आपका फर्स्ट पर्सन है उसके साथ में कोई और पर्सन भी है, जैसे दो लोग हैं आपस में और आपने क्वेश्चन में यूज होता है शेल का यूज. ठीक है. कोई क्वेश्चन है, दो पर्सन है वहाँ पे और पहला जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन की इच्छा को मतलब जानने के लिए यूज करता है यहाँ शेल का. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल शेल आई मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू. क्लियर. आया ना उसमें शेल आय, मतलब इसमें है दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ में शेल यूज हो रहा है और क्वेश्चन में यूज हो रहा है. और क्यों यूज हो रहा है? कि सेकंड पर्सन की इच्छा को जानने के लिए यूज हो रहा है कि शेल आई मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू. क्लियर. एग्जाम्पल दूं मैं इसका, शेल आई फेच अ डॉक्टर, मतलब क्या मैं आपके लिए एक डॉक्टर बुला के लाऊं. तो इसमें क्या हो रहा है कि शेल का यूज आपका जो आपका फर्स्ट पर्सन है वो आपका दूसरे पर्सन की इच्छा को व्यक्त करने के लिए यूज कर रहा है. और शेल कहाँ पे यूज हो रहा है? आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर क्वेश्चन जहाँ पे आता है वहां पे यूज हो रहा है. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल आई से शी शेल डू इट. तो ये क्या आ गया? एक ऑर्डर आ गया. ठीक है. और आपका प्रॉमिस के केस में कैसे आएगा ये? यू शेल गेट अ कैमरा इफ यू स्टूड फर्स्ट इन योर क्लास. ठीक है. अगर तुम फर्स्ट आओगे अपनी क्लास में तो तुम्हें क्या मिलेगा? कैमरा मिलेगा. ठीक है. तो इस तरह से मतलब ये शेल का यहाँ पे यूज हो रहा है. जो शेल होता है उसका यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ भी यूज होता है, लेकिन कब होगा ये यूज? इन केस ऑफ थ्रेट, देन प्रॉमिस, देन कमांड और ऑर्डर एंड डिटर्मिनेशन के केस में. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रॉमिस का मैं एग्जाम्पल देती हूँ. यू शेल गेट अ कैमरा इफ यू स्टैंड फर्स्ट, मतलब अगर तुम फर्स्ट आओगे तो तुम्हें कैमरा मिलेगा. ये आ गया आपका प्रॉमिस. ठीक है. और जैसे थ्रेट के लिए मैं बोलती हूँ यू शेल बी पनिश्ड फॉर योर रूड बिहेवियर, या यू शुड गेट पनिशमेंट फॉर योर रूड बिहेवियर. क्लियर. तो ये क्या गया? आपका थ्रेट आ गया.
क्लियर। और ऑर्डर की मैं बात करूँ, आई से शी शैल डू इट, ये आ गया ऑर्डर कि मैंने कहा है उसको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने बोला ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये आ गया आपका ऑर्डर। तो इस तरह से आपका शैल है वो सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि क्या क्या होना चाहिए उस सेंटेंस में, या तो कमांड है, या तो थ्रेट है, या प्रॉमिस है, या फिर डिटर्मिनेशन है। क्लियर। यूजेस भी होते हैं शेल के, जैसे आपका डिटर्मिनेशन आ गया, परमिशन आ गया, प्रोहिबिशन आ गया, विलिंगनेस आ गई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देती हूँ एक आपको, जैसे परमिशन का, शेल आई यूज योर स्कूटर, तो दैट इज अ काइंड ऑफ परमिशन, ठीक है। प्रोहिबिशन आ गया, जैसे आई शैल नॉट टेल अ लाई, तो ये प्रोहिबिशन आ गया। तो इस तरह से अदर यूजेस भी हैं आपके शेल के, जैसे मैंने बता दिया, आपकी परमिशन है, या प्रोहिबिशन है, डिटर्मिनेशन है, विलिंगनेस है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द मॉडल शेल। अब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उस तरह से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। सो वी हैव completed one model, that is shell, and different other models I will tell you in other classes. So please keep on watching my video, like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.